और भगवान से प्रार्थना करो कि जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसे क्षमा करो और हमें इतना बल दो कि हम आपके मार्ग में चल सके। दयानिधि जी पटियाला से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है। महाराज जी क्या जन्मदिन का कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है? इसे कैसे आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए? अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो शोक दिन लगता है, शोक दिन, शोक का दिवस कि 1 साल और गए जिंदगी से, गए ना। अब पता नहीं कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए कि हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं, खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। बच्चा इसमें खुशी किस बात की? आपके पास 1 लाख रुपया हो और 10,000 रुपया आपकी जेब से कट गए, आप नाचोगे? नाचोगे नहीं ना। हाँ, तो आपके जीवन की एक नियत संख्या की श्वासें 1 साल की कट गई। अब इसमें क्या, 1 साल जिंदगी का गया। अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है, पता नहीं है। इसलिए मुझे वो समय तो निश्चित ही है मृत्यु का, वो तो टलने वाला नहीं। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट हमें दिए गए उनमें कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं कितना रह गया। राधा 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 राधा। तो आज जन्मदिन अगर मनाओ तो नाम कीर्तन करो, पवित्र भोजन मनाओ, रिश्ते नातेदारों को पवाओ, संतों को पवाओ, गौओं को चारा डालो, ऐसे मंगल में कार्य करो। तो जन्मदिन उत्सव, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा करो, संतों के जहाँ है 100-200 संतों को भोजन पवा दो, जहाँ भूखी गौएं हैं उनको चारा दे दो। जैसे इस समय विपदा चल रही हमारे देश में, जगह जगह बाढ़ आ रही। अब वृंदावन में हजारों लोग भूखे हैं, ना तो पानी है ना बिजली है, सब कटी हुई है। हजारों लोग अपने अपने मकानों पर भूखे हैं। कुछ लोग सब मिलकर के, हम लोग मिलकर के ऐसी व्यवस्था, पैकेटों में भोजन बना बना करके, कुछ ऐसा जैसा भगवान सामर्थ्य दिए, वो जैसे दूध है उबाल करके सब व्यवस्था करके जा जा के नावों से सबको, कई अपने सब संत जन लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। तो हमें लगता है ऐसी विपदा में जरूर सहयोग करना चाहिए कि जैसे हमारा भारत के कई प्रांतों में बाढ़ आई है, जो जहाँ है अगर अर्थ है तो ऐसी व्यवस्था कर ले कि 50 लोगों का भोजन बनाया, नाव में रखा, पहुंच गए, 50 लोगों को पवा दिया, वो विपदा में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है जन्मदिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कोई मेरे मन को ठेस पहुंचाता है तो मैं सामने तो कुछ नहीं बोलती, पर मन ही मन बहुत अपशब्द बोलती हूँ, बुरी बातें सोचती हूँ। महाराज जी बाद में बहुत बुरा लगता है, और महाराज जी इससे क्या मेरा पाप बनता है? महाराज जी और मन का तो पाप नहीं बनता, लेकिन जलन तो होती है आपको, जलन तो होती है ना आपको। और आपका मन गलत संस्कारों में जा रहा है ना कि इसका पतन हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए। तो गलत चिंतन जो हो रहा है उसका होगा कि नहीं होगा, वो आपका पतन कर देगा, वो आपको गिरा देगा। इसलिए जब कोई हमको कटु शब्द बोले तो हमें भगवान की तरफ चिंतन करना चाहिए कि ये कोई हमारा पाप है जो सामने वाला हमें पवित्र करने के लिए कटु व्यवहार कर रहा है। राधा 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 राधा, मन कह रहा नहीं है बुरा, राधा राधा, हमसे कोई गलती हुई तभी ये व्यवहार हमसे हो रहा है। कौन कहो कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भक्त हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हैं, हमें विवेक के द्वारा अपने को बचा लेना चाहिए, विवेक के द्वारा शांत होकर निकल जाना चाहिए। जब एकांत में मन हमारा इधर उधर करे उस समय नाम जप के द्वारा उसे रोकना चाहिए। राधा राधा राधा, नहीं नहीं भाई मेरा ही कर्म ऐसा है, राधा 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 राधा, ऐसे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे झूठ बोलने की बहुत आदत है। यदि कोई परिस्थिति में मुझे गलती मेरे से हो जाती है और कोई, कलिकाल का एक प्रभाव है, कलिकाल का प्रभाव है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, इसका प्रभाव है मिथ्या, तभी आप पर अधिकार करेगा। झूठ पर कलयुग का अधिकार है। तो प्रायः देखो झूठ बोलने में मतलब बड़े बड़ों से जब कोई गलती हो जाती है तो उसे छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोल देते हैं, और उस झूठ को
सत्य साबित करने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठे ही झूठ बात बनती। वैसे सत्य बोलना परम मंगलकारी है, पर बड़ा कठिन है। ये आप ही का विषय नहीं है, ये हम सबका विषय है कि किसी भी बात को तुरंत बनाने के लिए हमें लगता है झूठ से बन जाएगी। किसी एक परिस्थिति में एक विषय में मैं गलती हो गया था, लेकिन उसके किसी ने मेरे ऊपर में डाला, मतलब ये दिखा दिया थी आप गलत है। वो गलत को मुझे उससे उस परिस्थिति में भागने के लिए और झूठ बोल। हाँ वही कह रहा हूँ। पर कभी कभी बहुत सेल्फिश भी हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है जो पता है कि गलती हो गई, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए फिर और गलतियां करनी पड़ती हैं, झूठ बोलना पड़ता है। पर अगर हम पहली गलती ना करते तो हम झूठ पर विजय प्राप्त कर लेते, लेकिन पहली गलती ने हमको झूठ बोलकर बचा लिया, तो अब दूसरी गलती आराम से हो जाएगी और सैकड़ों गलतियां झूठ से बनती रहेंगी। तो कहीं न कहीं अगर हम गलत आचरणों से बचे, गलत संग से बचे, गलत व्यवहार से बचे, तो हम झूठ पर काबू पा सकते हैं। बड़े बड़ों से झूठ बोलना आ जाता है, ऐसा वो कई तरह का झूठ हो जाता है। और हृदय हमारा कह रहा है कि हम गलत हैं, लेकिन वाणी हमारी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वाणी से हम बचना चाहते हैं। हृदय अगर पवित्र हृदय है तो वो तो मतलब अंदर कचोट रहा है कि यार मैं गलत हूँ। अंदर से भी एक शांत नहीं होता। हाँ हम शांत, लेकिन बाहर ऐसा ही बोलते, ऐसा शांत मतलब कि सच कैसा, पहली बार ही सच कैसा बोल सकते। ये कह रहे हैं कि महाराज इनका कुल मिला के प्रश्न कि झूठ बोलना और स्वार्थी बनने से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, अभी मेरे अंदर कमी है इनको नहीं, आपके अंदर अभी वो परमाणु है जो आप मुक्त हो सकते हो। अगर परमाणु ना होते तो बात ही आपके अंदर ना आती, आप हर्षित होते। लेकिन आप सच्चे आदमी हैं, आप अच्छे हृदय के आदमी हैं जो आप इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। भगवान का आश्रय लीजिए और नाम जप कीजिए, वही बल देंगे। नाम जप में अपार बल है, अपार बल है। आप नाम जप करिए और भगवान का आश्रय लीजिए। बड़ा पवित्र हृदय है जो आपका, ये ऐसी बात आती है, ये पवित्र हृदय से आती है। को बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो हमसे गलती हो रही है हमें बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत पवित्र हृदय, आप आगे बढ़िए। कभी कभी बड़े सज्जनों से भी गलती हो जाती है। आप सज्जन पुरुषों में हैं, आप दुर्जन पुरुषों में नहीं है। इस गलती को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। ये जो हम बोल रहे हैं यही आपको छुड़वाएगी भी, ये जो बोल रहे हैं तो ये छुड़वाएगी भी, ये आपके अंदर उत्साह पैदा करेगी, आपको बल देगी। संतों की वाणी में बल होता है, वो बल देगी। और ये कि आप सज्जन पुरुष हैं तो आप सज्जन बन जाएंगे, जो दुर्जनता है वो भी हट जाएगी। आप चलो इस पर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने का या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना? निरंतर नाम चल रहा है, अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। हम लोग उसी मार्ग की पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है। कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे हैं। तो निरंतर भजन शब्द से हम कह रहे हैं इस पर सुधार करो। निरंतर अभी नहीं हो रहा है। जिस दिन अव्यावृत भजनात् अखंड भजन होने लगेगा तो स्थिति आ जाएगी। अटूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब कुछ भी हो, अब क्या, जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से शिकवा करें?
भगवान अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। अरे मस्त नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। नाम जब चल रहा है तो ये मस्ती आएगी नहीं, मस्ती नहीं आ सकती। इतनी विपत्तियां मनुष्य जीवन में, इतना संघर्ष है कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुई और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता है कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं। भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं, इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं। हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए, हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आखिरी हद तक मुझे सहना चाहिए। अच्छा, सब छोड़कर भगवान की शरण वो आप हो, क्या वेश बदल लेना भगवान की शरण है? नहीं, इस भूल में मत रहना। क्या स्थान बदल लेना भगवान की शरण है? ये अंदर की बात है। अंदर से भगवान की शरण में हो तो आप महात्मा हो, और बाहर से आप महात्मा का वेश है और अंदर से रुपया चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए, तो आप भी सही पुरुष हो, आप महात्मा नहीं हो। वो आप पैंट शर्ट में हो, मेहनत से कमाते हो, धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो और भगवान का चिंतन कर बढ़िया हो, आप बढ़िया हो। तो हमें लगता है कि ये कोई निदान सोचे कि मैं समस्या का समाधान बाबा जी बन करके, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल निदान भगवान है, दूसरा कोई निदान नहीं। सोचो, साल 2 साल 4 साल 5 साल आप बोल दो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, कोई मनोरंजन नहीं करोगे, आप ये खाओगे, आप ऐसे रहोगे, तो एक एक दिन हम काट सकते हैं कि यार 4.5 साल रह गए, अब 4 साल रह गए, 5 साल, पूरी जिंदगी मनोरंजन नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है सांसारिक। आप जरा थोड़ा विचार करके डालिए आप इस बात पर। आप विचार करो, क्या साधु का जीवन है? क्या साधु का जीवन? ना कोई मनोरंजन, ना कोई व्यवहार, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध। साधु का जीवन ऐसा जीवन नहीं है। बहुत खतरनाक जीवन, बहुत खतरनाक जीवन। ये न सोचो कि बहुत आनंद में जीवन कटता है, बहुत कष्ट में जीवन कटता है सच्ची साधुता के लिए। और जो निकल गया सो मुक्त हो गया, और नहीं फिसल गया तो फिर आओ नया जन्म, फिर साधना करो, फिर भजन करो। इसलिए कोई समस्या से भागे कि मैं समस्या का निदान साधु बन के पालूंगा, तो भूल मत करना, बड़ी समस्या है। मतलब ये कोई न सोचे कि संत बनना सहज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवित मर जाए उलट आप में समाये यह दिलगिरी है। मरा हुआ पुरुष महात्मा होता है, जिसका मन मरा, जिसकी इंद्रियां मरी, जिसके वो कुछ नहीं चाहिए, जाए न चाहिए कबों कछु तुम संसहज सने। तो ये दोनों बातें आप कर लेना या समस्या में फंसकर बाबा जी बन जाना, ये दोनों बातें समाधान नहीं है। समस्या से लड़ना समाधान है, और वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका भगवान का भरोसा दृढ़ होगा और नाम जप करोगे, तो कोई न कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल देंगे जिससे आप समस्या से बच जाएंगे। नहीं तो समस्याएं पीस डालती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, आदमी चिंतन से परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है नहीं, वो और परेशानी पैदा कर देगा अगले जन्म में जा करके। इसलिए नाम जप करो और सहन करो, लड़ना सीखो। हमको विपत्ति, दुख, संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हमको इन दुख और विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है। पर जी हमें लगता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुरंत झट से हमारे दुख दूर हो जाएं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने कर्म को, जीव को भोगना होगा। ये जब भगवान कह रहे हैं तो और की हम बात कैसे माने? भगवान कह रहे ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोग भोगना होगा।
ये सब इधर से जंतुर बनाने से और राख लेने से और कलावा बनाने से तुम्हारे प्रारब्ध नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पवित्र कार्य है, करना चाहिए गृहस्थी में, देव मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध भोग नहीं कटता, खुली बात है। हाँ, हम ऐसी एक कला जानते हैं जो ऐसे दुखों में भी आप सह सकते हो। वो कला है भगवान का नाम, वो खुली बात कहते हैं। तुम नाम जप करो और भगवान में चित्त जोड़ो, तो चित्त भगवान से जब जुड़ा होता है तो आनंद होता है। शरीर दुख में है, भारी समस्या है, लेकिन मन आनंद में है। यही बात है। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा है तो आनंद है, राधा जी के चरणों में लगा है तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको। किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ, जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े।